दोस्तों एक्सेल की इस अमेजिंग एंड पावरफुल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जहां पर आज हम सीखेंगे स्कूल फीस मेंटेन करना। देखो, अगर हम बात करें, आप किसी इंस्टीट्यूट में वर्क कर रहे हो या फिर मान लो किसी भी स्कूल में वर्क कर रहे हैं, तो वहां पे जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनका एक प्रोफेशनल तौर पे आप डेटा कैसे मेंटेन करोगे, ये चीज आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर नॉर्मली आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक डेटा प्रिपेयर किया हुआ है जो कि उसका रोल नंबर है और स्टूडेंट नेम है, फादर्स नेम है, एज, क्लास और उसका कांटेक्ट नंबर और उसका जो मंथली फीस है वो भी हमने यहाँ पर डाला हुआ है। और फिर इसके बाद यहाँ पर अप्रैल से मार्च तक उसका जो सीजन होता है वो हमने डाला है। यानी कि एक स्टूडेंट की बात करें तो उसका जो सीजन होता है अप्रैल से मार्च तक होता है। और फिर इसके बाद यहाँ पर हमने डाला है पेड मंथ, मतलब कि जितना उसका जितने महीने की फीस जमा है वो, तो यहाँ पर इसका 8 महीने का फीस जमा है। और फिर इसके बाद यहाँ पर हमने डाला है रिमेनिंग मंथ्स, मतलब कि कितने महीने की फीस उसकी बाकी है भी। और फिर इसके बाद फी सबमिटेड, यहाँ पर कितने महीने की फीस उसकी सबमिटेड हो गई है। और फिर इसके बाद यहाँ पर हमने डाला है यहाँ पर हमने रिमेनिंग फीस, मतलब कि कितने महीने की, मतलब कितना फीस उसके बाकी है भी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले न्यू सीट पर चले जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर हमने फ्रेश सीट ले ली है और अब यहाँ पर हमें जिन जिन कॉलम की नीड है सबसे पहले हम उसे एड ऑन कर लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे रोल नंबर, यहाँ पर आएंगे हम इस वाले कॉलम में और यहाँ पर हम लिखेंगे रोल नंबर और फिर इसके बाद टैब प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का क्या नाम है। और फिर इसके बाद टैब प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे फादर्स नेम, उसके फादर्स का क्या नाम है। फिर टैब प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे एज, उस स्टूडेंट की क्या एज है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे क्लास, उस स्टूडेंट, वो स्टूडेंट किस क्लास में है। और फिर टैब प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कांटेक्ट नंबर, उस स्टूडेंट का क्या कांटेक्ट नंबर है। और फिर टैब प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे मंथली फीस, जो भी उसका मंथली फीस होगा वहां पर हम यहाँ पर हम लिख लेंगे मंथली फीस। और फिर इसके बाद यहाँ पर टैब प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अप्रैल। यहाँ पर आपको पूरा अप्रैल नहीं लिखना है, सिर्फ APR लिख देना है और टैब प्रेस करना है। और फिर यहाँ पर लिखना है मई, MAY। और फिर इसके बाद इस दोनों कॉलम को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आप आकर माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए राइट साइड को ड्रैग करके ले जाइए जहां तक मार्च ना आ जाए। तो यहाँ पर हम मार्च में जाएंगे और यहाँ पर हमने यहाँ तक किया और यहाँ पर मार्च आ गया। और अब इसके बाद फिर यहाँ पर हम लिखेंगे पेड मंथ्स, मतलब कि उसका कितने महीने का फीस जमा हुआ है। और फिर इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम रिमेनिंग मंथ्स, मतलब कि उसका कितने महीने का फीस बाकी है भी। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे फी सबमिटेड, मतलब कि कितना फीस उसका जमा है। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे रिमेनिंग फीस, रिमेनिंग फी। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट को होल्ड करके रखना है और लेफ्ट एरो की, राइट एरो की प्रेस करना है। तो ये यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ तक।
अब इसके बाद यहाँ पर हम सबसे पहले इसे रैप टेस्ट कर देंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर हम इसको सेंटर में कर देंगे और इसको मिडल में कर देंगे। और फिर इसके बाद अब यहाँ पर हम फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर हम इसे कर देंगे ऑटो फिट कॉलम विथ। और फिर इसके बाद इतना करने के बाद यहाँ पर अब आप देख पा रहे हैं ये जो टेक्स्ट था जिसको जितने रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लिया है। पर यहाँ पर अभी देख पा रहे हैं यहाँ पर रिमेनिंग मंथ्स में ये NG बीच में हो गया है, तो इसको ऊपर ले जाने के लिए यहाँ पर इस कॉलम को आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, फिर इतना कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने इतना कर लिया और फिर इसके बाद इसको भी उसी तरीके से कर लेना है। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर इसको भी कर लेता हूँ और फिर इसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं और स्टूडेंट नेम को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम आएंगे ऊपर वाले 3 कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक हमारा ये डेटा है। तो यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया और इसे कर देंगे मर्ज। और फिर यहाँ पर हम डालेंगे स्कूल फी रिकॉर्ड और फिर इसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं इसे मेड में कर लूँगा और यहाँ से मैं एक फॉन्ट स्टाइल ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये वाला फॉन्ट स्टाइल लिया और फिर इसके बाद इसको कलर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फिल कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक किया और यहाँ से मैं ये ब्लू कलर ले लेता हूँ और इस फॉन्ट कलर को मैं कर देता हूँ वाइट। तो यहाँ से मैं इसे वाइट कर देता हूँ और फिर इसके बाद इसकी साइज को हम यहाँ पर इंक्रीज कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इतना कर लिया। अब इसके बाद इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर फिर से आपको इस पर क्लिक करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट होल्ड करके रखना है और कीबोर्ड की राइट एरो की प्रेस करना है तो ये यहाँ तक सिलेक्ट हो जाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम इसमें येलो कलर अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने येलो कलर अप्लाई कर दिया और फिर इसके बाद इसको बोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे बोल्ड कर दिया और फिर इसके बाद इस पूरे एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक हमें डेटा चाहिए। तो यहाँ पर हम डेटा यहाँ तक चाहते हैं और यहाँ तक मैंने सिलेक्ट किया। फिर इसके बाद यहाँ पर हम बॉर्डर वाले सेक्शन में जाकर यहाँ पर हम कर देंगे ऑल बॉर्डर्स। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपका जो भी फॉर्मेट था वो बनकर रेडी हो चुका है। अब आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रोल नंबर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम ES1001 डालेंगे और फिर इंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर ES1002 कर लेते हैं और फिर इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट नेम में आएंगे। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट नेम डाल लेते हैं सूरज और फिर इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर हम डाल लेते हैं सुशांत और फिर इसके बाद यहाँ पर हम आएंगे फादर्स नेम में। यहाँ पर हम डालेंगे फादर्स नेम। तो यहाँ पर हम डालेंगे मिस्टर अजीत और फिर इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर हम डालेंगे मिस्टर अमन और फिर इसके बाद यहाँ पर आएंगे इसकी एज डालेंगे। तो यहाँ पर हम एज डाल लेते हैं 15 मतलब कि 15 ईयर और फिर इसके बाद इसके हम कर देते हैं 16 ईयर। फिर यहाँ पर हम क्लास डालेंगे। तो यहाँ पर हम क्लास डाल देते हैं क्लास 10th और फिर इसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं क्लास 10th और फिर इसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर डाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर डाल लिया और फिर इसके बाद यहाँ पर भी मैं डाल देता हूँ। और अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो कॉन्टैक्ट नंबर है ये प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसको दोनों को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर ऊपर के साइड में आइए कॉलम के ऊपर, यहाँ पर आप डबल क्लिक कर दीजिए माउस से तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा जितनी की इसे रिक्वायरमेंट होगी। और फिर इसके बाद यहाँ पर मंथली फीस वाले कॉलम में आएंगे। तो यहाँ पर जो भी आपका मंथली फीस है वो डालिए। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 1000 डाल लेता हूँ मंथली फीस और यहाँ पर भी मैं 1000 डाल देता हूँ। अब यहाँ पर आप इस वाले कॉलम में आइए। तो यहाँ पर अब
आपको टिक लगाना है। तो ये टिक हम कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करना है अप्रैल से मार्च तक, और फिर इसके बाद यहाँ पर आपको होम टैब में आना है और यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको सबसे नीचे आना है डब्लू वाले सीरीज में, और फिर यहाँ पर आपको एक फॉन्ट मिलेगा जो कि यहाँ पर है बिल्डिंग्स 2, और इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अब आप जैसे ही इस कॉलम में कैपिटल पी प्रेस करेंगे तो ये टिक का निशान लग जाएगा, अदरवाइज आप स्मॉल पी प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरह से निशान बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको कैपिटल पी प्रेस करना है, और फिर इसके बाद आपको इसको ड्रैग कर देना है यहाँ तक, और फिर इसके बाद नीचे के साइड में भी आपको ड्रैग कर देना है जहां तक आपका डेटा है। अब यहाँ से मैं इसमें से कुछ टिक जो है डिलीट कर दूंगा, तो यहाँ पर मैं कुछ टिक डिलीट कर लेता हूँ, और आप भी डिलीट कर लेना ताकि आपको समझ में आ सके। ये जो क्राइटेरिया है, जो फॉर्मूला है, ये आसानी से आपको समझ में आ सके। तो यहाँ पर मैंने इतना डिलीट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर आना है आपको पेड मंथ्स वाले कॉलम में, और यहाँ पर मतलब कि पेड मंथ्स का मतलब होता है कितने महीने का फीस उसका जमा है अभी। तो यहाँ पर हम इसे निकालने के लिए यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल और फॉर्मूला लगाएंगे काउंट इफ, और फिर इसके बाद टैब प्रेस करेंगे तो ये फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है रेंज, तो हमारा रेंज अप्रैल से मार्च तक हमारा पूरा रेंज है। फिर इसके बाद लगाएंगे यहाँ पर कोमा, और कोमा लगाने के बाद अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो हमारा क्राइटेरिया है डबल कोड के अंदर लिखेंगे पी, कैपिटल पी, और फिर इसके बाद डबल कोड क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर इसका अभी 7 महीने का फीस जमा है। अब इसके बाद यहाँ पर हम आएंगे रिमेनिंग मंथ्स में, मतलब कि इसका कितने महीने का फीस अभी बाकी है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल, और यहाँ पर हम लगाएंगे काउंट ब्लैंक, लिखेंगे काउंट ब्लैंक, और फिर इसके बाद टैब प्रेस करेंगे तो ये फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है रेंज, तो यहाँ पर सिंपली आपको इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करके और ब्रैकेट क्लोज कर देना है और इंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर ये बता देगा कि इसका कितने महीने का फीस अभी बाकी है जो कि जमा करनी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में आते हैं, यहाँ पर फीस सबमिटेड, मतलब कि कितना फीस जमा हुआ है अभी, 1000, 2000, 3000, 10,000 जो भी है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल, और फिर इसके बाद यहाँ पर हम पेड मंथ को सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम मंथली फीस से और इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर ये अभी इसका 7,000 जमा हुआ है टोटल फीस। और फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में आएंगे, यहाँ पर पूछ रहा है रिमेनिंग फीस, मतलब कि कितना फीस अभी बाकी है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल, और फिर इसके बाद यहाँ पर हम रिमेनिंग मंथ्स को सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर मंथली फीस से और इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर ये बता रहा है कि अभी इसका 5,000 फीस बाकी है जो कि जमा करना है। अब यहाँ पर हमने 2 लोग का नेम इंटर किया है, तो इसको पकड़कर नीचे को हम ड्रैग कर देंगे इस तरीके से, और इसको भी और इसको भी। तो यहाँ पर ये दोनों का यहाँ पर पेड मंथ और रिमेनिंग मंथ फी सबमिटेड और रिमेनिंग फी दिखा देगा। अगर यहाँ पर मान लो आपके पास ज़्यादा डेटा है तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम इस पूरे डेटा को फिल कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने सारा का सारा डेटा फिल कर लिया हूँ, पर अभी यहाँ पर आप राइट साइड में देख पा रहे हैं यहाँ पर पेड मंथ और रिमेनिंग मंथ और फी सबमिटेड और रिमेनिंग फी, ये सिर्फ 2 ही लोगों का दिखा रहा है। तो हम चाहते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा दिखाई दे। तो यहाँ पर हम अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा काफ़ी टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर बहुत सा सिंपल ट्रिक है। यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डबल क्लिक कर देना है, तो ये सिंपली आपको पूरा का पूरा डेटा शो कर देगा। सेम इसी तरह यहाँ पर भी क्लिक करना है और
यहाँ पर कर्सर को लेकर आना है और डबल क्लिक कर देना है, तो ये शो कर देगा इसका रिमेनिंग मंथ्स जो भी बाकी है। और फिर इसके बाद सेम यही काम इसके साथ भी करेंगे और इसके साथ भी यहाँ पर मैं इसी तरीके से करूँगा। अब यहाँ पर आपका जो फॉर्मेट था वो बनकर रेडी हो चुका है, पर अभी आप इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कीजिए, पूरे डेटा को। तो यहाँ पर मैंने पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लिया और फिर इसके बाद यहाँ पर हम इसे कर देंगे सेंटर में और फिर इसके बाद इसको मिडिल में कर देंगे। और आप चाहे तो यहाँ पर बोल्ड कर सकते हैं टेक्स्ट को, तो यहाँ पर मैं बोल्ड कर देता हूँ। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम रोल नंबर को सिलेक्ट करेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं कोई एक कलर कर देता हूँ। आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप वो कलर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रेड कलर कर देता हूँ और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर स्टूडेंट नेम को और फादर्स नेम को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैं कर देता हूँ कोई एक कलर, तो यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर कर दिया। और फिर इसके बाद एज और क्लास को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैं कोई एक कलर कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं ये कलर कर देता हूँ और फॉन्ट कलर को मैं वाइट कर देता हूँ ताकि अच्छे तरीके से दिखाई दे। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट नंबर और मंथली फीस को सिलेक्ट करेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर भी कोई कलर हम दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई एक कलर दे देता हूँ, यहाँ पर मैं ये वाला कलर दे देता हूँ और फॉन्ट कलर को मैं यहाँ पर कर देता हूँ वाइट कलर। और फिर इसके बाद यहाँ पर आप इस एरिया को सिलेक्ट कीजिए और फिर इसके बाद यहाँ पर भी जो भी कलर आपको देना चाहते हैं वो कलर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई एक कलर दे देता हूँ, यहाँ पर मैं ये वाला कलर दे देता हूँ। और फिर इसके बाद अब पैड मंथ को और रिमेनिंग मंथ को सिलेक्ट करेंगे नीचे तक और फिर इसके बाद यहाँ पर कोई एक कलर दे देना है। तो यहाँ पर मान लो हम कोई भी एक कलर दे देते हैं, ये कलर दे देते हैं या फिर मान लो ये कलर दे देते हैं हम। और फिर इसके बाद सबमिटेड फी को और रिमेनिंग फी को सिलेक्ट करेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर हम ग्रीन कलर दे देते हैं, तो यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर दे दिया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपका पूरा का पूरा डेटा जो था वो बिल्कुल पूरे तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।